राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया ही होंगे। सब बढ़िया ही रहना चाहिए, ठीक ठाक रहने चाहिए। और आज जो है अहोई अष्टमी माता का व्रत है। अहोई अष्टमी माता का व्रत तो कार्तिक के महीने में पड़ता है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही होता है। करवा चौथ का व्रत होता है वो पार्वती माता ने पहले शिव जी के लिए रखा था। वो व्रत सबसे पहले रखा गया, इसलिए सभी लोग अब रखते हैं उसे। कुछ लोग तो देखा देखी रखते हैं, लेकिन वो व्रत हकीकत में पार्वती माता ने शिव जी के लिए रखा था। उसके बहुत नियम और विधि होती हैं। और वैसा ही ये करवा चौथ, जैसे करवा चौथ का व्रत था वैसे ही ये अहोई अष्टमी का व्रत है। और ये बच्चों के लिए रखा जाता है। जिन माताओं की बच्चों की जिनकी संतान नहीं होती है या जिनके बच्चे नहीं बचते हैं, जो आधे आधे महीने में जैसे मतलब वो कहते हैं गर्भपात हो गया या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उनको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अष्टमी माता का माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता रानी, मेरी क्या कहते हैं गोद हमेशा भरी रहे, मेरे संतान सुखी रहें। तो ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये कार्तिक के महीने में पड़ता है। कार्तिक के महीने में ही क्या कहते हैं दीपावली पड़ती है। कार्तिक के महीने में ही तुम्हारे करवा चौथ पड़ता है। कार्तिक के महीने में ही तुम्हारे अहोई अष्टमी माता का व्रत पड़ता है। तो ये व्रत जरूर करना चाहिए सभी लड़कियों को, मतलब बहनों को, माताओं को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे हमारे सुखी रहें और अच्छे रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत भी वैसे, ये व्रत जो है शाम को, इसकी भी कथा शाम को ही होती है, 4 बजे से इसकी कथा होती है और पूजा पाठ होता है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही करना चाहिए। और जो है हम जो औरतें बीमार हैं, जो नहीं कर सकती हैं, तो वो चाय वगैरह पी सकती हैं, फल वगैरह लेके कर सकती हैं। नहीं तो निर्जला ये व्रत करना चाहिए। निर्जला व्रत करके ही जो ये व्रत रखना चाहिए, निर्जला रह के व्रत रखना चाहिए। शाम को तारों को जल देकर, जैसे उसमें चंद्रमा को जल देते हैं, तारों को जल देकर जो है ये व्रत पूर्ण करना चाहिए। और अपने एक चांदी की अहोई माता आती हैं, इतनी बड़ी होती हैं, उसमें दाने डाल के वो गले में डालते हैं और उसकी जो पूजा करनी पड़ती है। उसको जो है दूध और भात का भोग लगाया जाता है। आज के दिन जो है दूध और भात का भोग लगाया जाता है माता को। लाल फूल चढ़ाया जाता है माता को और लाल ही फूल हाथ में लेके संकल्प करना पड़ता है, प्रार्थना करती पड़ती है, फिर वही कथा सुननी पड़ती है, वही फूल अपने बच्चों के सर में रखा जाता है। तो ये है आज की अहोई अष्टमी माता के व्रत के बारे में विधि। और ये व्रत सभी को करना चाहिए। और सुबह प्रातःकाल जैसे हम लोग तो कार्तिक नहा रहे, तो हम लोग 3 साढ़े 3 बजे नहा लेते हैं, लेकिन 6 बजे से पहले 5 बजे से पहले जो लोग नहीं नहाते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उनको भी आज के दिन 6 बजे से पहले नहा लेना चाहिए, 5 बजे से पहले नहा लेना चाहिए। और नहा के जो है पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में तो करना ही चाहिए, आगे पीछे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मैं तो चतुर्मास करती हूँ, 4 महीने से लगातार कर रही हूँ। अब मेरा 4था महीना है ये, चतुर्मास करती हूँ। लेकिन सभी को करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम। अहोई माता आपके सभी के बच्चों की रक्षा करे, सभी के पतियों की रक्षा करे। माता रानी सदा आपके घर में विराजमान रहे, आप सभी सुखी रहें और खुश रहें, मस्त रहें, और जहाँ भी रहें हमेशा खूब फलें फूलें। और ये दुआ है मेरी आप सभी के लिए, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो सब के लिए मेरी दुआ है कि आप सब लोग मस्त रहें, खुश रहें और हमेशा पूजा पाठ में ध्यान लगा के रखें। हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। आजकल की बहू बेटियाँ जो है ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, तो आजकल जो है पूजा पाठ करना बच्चों ने छोड़ दिया है, क्लबों में जाना शुरू कर दिया है, होटलों में जाना शुरू कर दिया है। हम तो पुराने ज़माने के थे, हमारी माँ ने भी हमको यही शिक्षा दी। हमारी माँ जो है बहुत पूजा वगैरह करती थी, बहुत वो करती थी। करते करते दुनिया छोड़कर चली गई हैं। एक दिन हमने भी दुनिया छोड़कर जाना है, लेकिन कुछ हम सोचते हैं कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जाए। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझें और करें इस बात को, इस पूजा पाठ को। मैं तो 30 साल से कर रही हूँ, लगातार 30 साल से व्रत करती हूँ। लेकिन अब मैंने मेरे जो पहले बड़े बेटे से की शादी हुई तो उसको व्रत रखवाया था। अब छोटे बेटे की जब शादी हुई, उसका बेटा हुआ, तो वो व्रत मैंने उसको दे दिया है। अब वो करती है, क्योंकि मैं इतने व्रत नहीं कर सकती। व्रत करती हूँ, एकादशी करती हूँ, नवरात्रों में करती हूँ माता रानी का, इतने नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो सर में चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा याददाश्त चली जाती है, कभी कभी भूल जाती, बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। और फिर मैं दुकान भी करती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मुझे आराम करूँ थोड़ी देर। सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 से 11 बजे तक मेरे को टाइम नहीं होता है सोने का, इसलिए जो है मैंने व्रत रखने कम कर दी हूँ। वो व्रत मैंने अपनी छोटी बहू को दे दिया अपना। मैंने कहा बेटा तू कर मेरे बदले, मुझे शुगर भी है, इसलिए आंखों से दिखता भी बहुत कम है, इसलिए बहुत कम व्रत करती हूँ। एकादशी का करती हूँ लगातार, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, उनको मैं नहीं छोड़ती, उनको करती हूँ। बाकी व्रत में नहीं कर सकती। भगवान से, माता रानी से प्रार्थना मांगती हूँ, माता रानी से दुआ करती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, माँ से दुआ करती हूँ कि माता रानी अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है इतनी, अब बहू बेटे हो गए, नाती पोते हो गए, सब कुछ हो गया, तो इसलिए नहीं कर सकती। इसलिए बहुत बहुत
आप लोगों का वीडियो देखने धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो। मैं तो ऐसी ही बातें करती हूँ, ज्ञान की ही बातें करती हूँ, जो टूटा फूटा ज्ञान मेरे को आता है। बाकी तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ और कुछ नहीं आता मुझे। लेकिन मेरी वीडियो ज़रूर देखना। आप मेरी वीडियो देख के मतलब कुछ लोग तो संतुष्ट होएंगे मेरी वीडियो देख के, कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि बुढ़िया की क्या वीडियो देखनी है, ये बुढ़िया तो ऐसी वीडियो बनाती है। लेकिन ज़रूर देखना। अब मैं होई माता की कथा भी आपके लिए डालूंगी। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।